हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से वीडियो बनाने का मौका मिला है और जैसा कि आप लोग को पता है कि दिन पर दिन मेरे सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। तो चलिए, आज टाइम मिला है फिर से, तो चलिए एक वीडियो बनाए हैं हम। और चैप्टर का नाम है अनलकी वेवर, द अनलकी वेवर। और ये बुक, जैसा कि आपको पता है, ऑकवर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर 7, क्लास 7 का चैप्टर 7 का ये बुक का स्टोरी है, जिसका नाम है द अनलकी वेवर। दैट मीन्स बदकिस्मत बुनकर। बुनकर कपड़ा उपड़ा में बुनाई करने वाला, जरी वगैरह का काम करने वाला, कपड़ा को अच्छा बनाने वाला। तो चलिए देखते हैं कैसा ये बदकिस्मत बुनकर की कहानी है। Once there lived a cloth weaver who wore very exquisite clothes that served only kings and princes. एक बार की बात है कि एक कपड़ा बुनने वाला बुनकर रहता था, जो कि बहुत ही उत्तम क्वालिटी का कपड़ा बनाता था, बुनता था, और जिसे सिर्फ राजाएं और राजकुमार ये सब पहनते थे। तो however he earned very less, he could hardly afford to live. तो इस वजह से वो बहुत कम कमा पाता था, जो कि उसके जीवन यापन के लिए काफ़ी कम था। अदर वेवर्स इन द लोकेलिटी वेर रिच। इसके अलावा उस जगह में, उस एरिया में, इसके अलावा जो भी दूसरे बुनकर रहते थे वो इनके अपेक्षा काफ़ी अमीर थे। तो क्यों अमीर थे भाई? डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वेव मच इन्फीरियर क्लोथ्स, कि वो लोग जो है काफ़ी घटिया तरीके के कपड़े बनाते थे, लेकिन वो काफ़ी अमीर थे। मतलब असली के नाम पे नकली वाला उत्पाद बना करके उसको बेच करके और पैसा उतना ही अर्न करते थे, लेकिन इसका बना हुआ कपड़ा काफ़ी उत्तम रहता था, जिसे महाराजा लोग ही पहन पाते थे। लेकिन ये क्या थे? गरीब थे, उतना अर्न नहीं कर पाते थे। कौन? तो जिनके बारे में ये स्टोरी है, द अनलकी वेवर के बारे में। One day he said to his wife, "My dear, this place does not deserve me." तो क्या बोल रहे हैं वो आदमी एक दिन अपने वाइफ को कि मेरी पत्नी, ये जगह मेरे योग्य नहीं है। On the other hand, सॉरी एक लाइन छूट गया। आई वेव एक्सक्विजिट क्लोथ्स एंड येट आई अर्न सो लिटिल। बोल रहा है कि हम काफ़ी उत्तम क्वालिटी का कपड़ा बनाते हैं, उत्तम क्वालिटी का कपड़ा बुनते हैं, लेकिन बहुत कम कमा पाते हैं। ऑन द अदर हैंड द अदर वेवर्स ग्रो रिचर। इसके अलावा दूसरे वेवर्स जो है, दूसरे बुनकर जो है, काफ़ी अमीर होते जा रहे हैं। बाय द डे विद देयर इन्फीरियर क्लोथ्स। और दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं अपने घटिया कपड़ा बनाने की वजह से भी। आई शैल सीक माई सक्सेस समवेयर एल्स। मैं अपनी सफलता को कहीं और आजमाना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? तो वही बदकिस्मत बुनकर। कहने का मतलब वो बाहर जाना चाहता है, वहाँ पे जाकर के अर्न करना चाहता है, वहाँ पे अच्छा कमाई करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो बाहर जा पाता है, अच्छा कमा पाता है। His wife, however, did not want to leave, for there was no assurance of better life. तो उनकी पत्नी जो है नहीं चाहती थी, उनको बाहर भेजना नहीं चाहती थी, कि उसको ऐसा लगता था कि क्या इसका गारंटी है कि बाहर वो जाएंगे तो इससे बेहतर इनका जीवन यापन हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे, बट द वेवर हैड मेड अप हिज माइंड। लेकिन वेवर जो है सोच चुका था, अपना दिमाग बना चुका था कि हमको बाहर जाना है। एंड लेफ्ट द प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट। और बेहतर संभावनाओं के लिए वो उस जगह को छोड़ जाता है जहाँ पर वो पहले रहता था। ही वेंट टू अनदर सिटी। वो दूसरे शहर चले जाता है। वेयर ही इंडीड वॉज सक्सेसफुल। जहाँ वास्तव में वो सक्सेसफुल हो जाता है, मीन्स वो बेहतर कमाई कर सकता है। His clothes became popular for the high quality। उसका कपड़ा जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया, उच्च लेवल का। एंड इन 3 years he had saved 300 gold coins। और 3 सालों में वो कितना पैसा बचा लिया? 300 सोने का सिक्का जो है बचा लिया। ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम टू हिज होम टाउन एंड हिज वाइफ। और वो जो है इतना कमाने के बाद वो सोचा कि अब जो है मुझे अपना घर जाना चाहिए
ड्यूरिंग हिज जर्नी इन द मिडल ऑफ द जंगल ही हर्ड टू वॉइसेस। अब देखिए, जब वो जर्नी यात्रा तय करने लगा अपनी वाइफ से मिलने आने के लिए कि भाई हम इतना पैसा कमा लिए, हमको घर जाना चाहिए, तो रास्ते में जंगल पड़ा और उस जंगल में उसे 2 आवाज़ सुनाई पड़ा। तो क्या थी वही वो आवाज़ें? डेस्टिनी, तो पहला आवाज़ डेस्टिनी, दैट मीन्स भाग्य, तकदीर, किस्मत जिसे हम बोलते हैं, और एक्शन दूसरा था कर्म। एक्शन मीन्स काम और कर्म मीन्स भाग्य और कर्म का 2 आवाज़ सुनाई पड़ा। तो यहाँ पे बोल रही है कि डेस्टिनी बोल रही है ना एक्शन को, एक्शन, यू शुड नॉट हैव लेट द वेवर अर्न 300 गोल्ड कॉइन्स, ही डज़ नॉट रिक्वायर दैट मच फॉर हिज लिविंग। क्या बोल रही है डेस्टिनी? भाग्य बोल रही है एक्शन को, कर्म को, कि कर्म तुम्हें इस वेवर को इतना कमाई करने के लिए नहीं देना चाहिए था। ये जो है इसके वह अपने जीवन यापन के लिए उसे इतनी आवश्यकता नहीं थी जितना तुम इसे अर्न। भाई कोई भी मेहनत करेगा तो वो तो कमाएगा ही ना। लेकिन यहाँ पे भाग्य, डेस्टिनी जिसको बोला गया है, तो वो जो एक्शन से बोल रही है कि तुम्हें इसे इतना अर्न करने नहीं देना चाहिए था। अब एक्शन क्या बोल रही है? डेस्टिनी, आई हैड टू रिवॉर्ड हिम अकॉर्डिंग टू हिज एफर्ट बट यू मे डिसाइड हाउ मच ही शुड रिटेन। तो क्या बोल रही है? वो अपना जो कर्म किया उस हिसाब से उसे उसका रिवॉर्ड मिला, लेकिन तुम डिसाइड करो कि इसे कितना रखना चाहिए, है ना। मतलब ये कर्म जो है ये भी भाग्य पे ठेल देती है कि आप डिसाइड कीजिए कि ये जो इतना अर्न किया है, इतना पैसा कमाया है, तो इसे कितना रखना चाहिए। अभी ही चेक्ड इन हिज बैग टू फाइंड दैट द गोल्ड कॉइन्स वेयर लॉस्ट। अब जो है लकी वेवर जैसे ही ये दोनों आवाज़ सुना, इन लोग की बातों को सुना, तो वो अपने बैग में देखा तो देख रहा है कि सारा सोना का सिक्का जो है गायब हो गया। ही बिकेम वेरी सैड, वो काफ़ी उदास हो गया। ही थॉट आई विल नॉट बी एबल टू फेस माई वाइफ, ऑल माई एफर्ट्स फॉर द लास्ट 3 years हैव बीन लॉस्ट। क्या बोल रहा है कि हम अपनी पत्नी से कैसे नजरें मिलाएंगे, हम 3 साल में जितने भी कमाई किए सारा गुम हो गया, सारा मैंने खो दिया। ये कौन सोच रहा है? तो अनलकी वेवर सोच रहा है, बदकिस्मत बुनकर। अब देखिए, सो ही डिस्काउंटेड हिज जर्नी, और इसीलिए वो जो है अपना जर्नी को, यात्रा को वहीं ख़त्म किया, एंड रिटर्न टू सिटी, और शहर की ओर वापस चला गया। ही वर्क वेरी हार्ड एंड विथ इन ए ईयर अर्न 500 गोल्ड कॉइन्स, और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और 1 साल में और 500 गोल्ड कॉइन कमा लिया। नाउ दैट ही वॉज रिच अगेन, और फिर से वो काफ़ी अमीर हो गया। ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम टू हिज वाइफ, और वो फिर से सोचा कि हम वापस अपनी पत्नी के पास अपने घर जाएंगे। ड्यूरिंग हिज जर्नी इन द मिडल ऑफ द जंगल ही हर्ड द 2 voices अगेन, और अपने यात्रा के दौरान उसे जंगल में फिर से वो 2 आवाज़ें सुनाई पड़ी। तो पता है आपको वो 2 आवाज़ें कौन सी है, डेस्टिनी और एक्शन की? तो फिर से यहाँ पे देखिए, डेस्टिनी, एक्शन, यू शुड नॉट हैव लेट द वेवर अर्न 500 कॉइन्स ऑफ गोल्ड। तो क्या बोल रही है? भाग्य जो है कर्म को फिर से बोल रही है कि तुम्हें जो है इस वेवर को 500 सोने का सिक्का कमाई करने नहीं देना चाहिए था। ही डज़ नॉट रिक्वायर दैट मच फॉर हिज लिविंग, ये अपने जीवन यापन के लिए इसे इतने की आवश्यकता नहीं थी। अब एक्शन बोल रही है, डेस्टिनी, आई हैड टू रिवॉर्ड हिम अकॉर्डिंग टू हिज एफर्ट्स, हम तो इसको रिवॉर्ड दे दिए, इसका काम के वजह से उस जितना काम किया उस हिसाब से उसको उसका रिवॉर्ड मिल गया उसको। अब क्या है? बट यू मे डिसाइड हाउ मच ही शुड रिटेन, लेकिन उसे कितना रखना चाहिए तुम तय करो। ये कर्म बोल रही है भाग्य से। When he heard this, remembering the last time, he quickly checked into the bag and found that the gold coin were missing. और फिर से जो है जैसे ही वेवर ये 2 आवाज़ें सुना, उसे पिछली बार वाली बातें, पिछली बार जैसे हुआ था कि यही 2 आवाज़ सुनकर कि मेरा 300 सोना का सिक्का गायब हो गया, तो फिर से वो इस बार आवाज़ को सुना और फट से अपना बैग को चेक किया तो देख रहा है कि क्या देख रहा है कि दैट द गोल्ड कॉइन वेयर मिसिंग। फिर से इस बार सोने का सिक्का जो है मिसिंग हो गया है। ही बिकेम वेरी सैड, और फिर से वो काफ़ी उदास हो गया। एंड विश ही डाई, और वो सोचा कि अब हम मर जाएंगे। ही सैट डाउन एंड थॉट, वो बैठ गया और सोचने लगा, देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग, जीवन जीने में कोई बिंदु ही नहीं है। अब आई हैव लॉस्ट माई मनी अगेन, हम इतना मेहनत करके जो पैसा कमाएं उसे हम फिर से गुम कर दिए। एंड कैन नॉट फेस माई वाइफ इन दिस
स्टेट ऑफ पोवर्टी, और हम अपने वाइफ को फेस नहीं कर सकते इस गरीबी के स्टेज में, जो है हम अपनी वाइफ को फेस नहीं कर सकते हैं कि भाई उनकी पत्नी तो विश्वास नहीं करेगी कि ये 2-2 साल में या जो भी है वो कुछ सोच करके सोचा कि हम मर जाएंगे। आई शैल हैंग माई सेल्फ ऑन अ ट्री, हम जो है अपने आप को पेड़ में हैंग कर लेंगे। पता है आप लोग को हैंग का मतलब? अपने आप को टंगा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। ही वो विल रोप फ्रॉम नियर बाई ग्रासेस, वो जो है बगल के घास वास से वो एक रस्सी तैयार किया, रस्सी को बुना और ही टाइड इन द बनियान ट्री, और वो जो है उसे बरगद के पेड़ में टांग दिया। ही मेड अ नूज अराउंड हिज नेक, और अपने गले के चारों ओर एक फंदा बनाया। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू हैंग हिमसेल्फ, जैसे ही वो अपने आप को टांगने के लिए जा रहा था, ही हर्ड ए वॉइस फ्रॉम हेवन, और उसे स्वर्ग से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, आई एम डेस्टिनी, मैं तकदीर हूँ, मैं भाग्य हूँ। I have taken the gold coin from you as you did not need the money for your living. मैंने तुम्हारे पास से वो सोने का सिक्का ले लिया है जो तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए उसका ज़रूरत नहीं है। But I am pleased, लेकिन मैं प्रसन्न हूँ with your industrious deed, तुम्हारे मेहनती कर्म के वजह से। I permit you to ask only boon, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे जो है वरदान मांगो। That I ask you to grant, जिसकी मैं तुम्हें मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझसे जो है वरदान मांगिए। मतलब ये आवाज़ आई, ऐसा आप लोग सीरियल वगैरह में देखते होंगे कि जब भी भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो अचानक से उनके साथ ऐसा होता है, भक्त एकदम रिजिट हो जाते हैं कि हम मरना चाहते हैं, इतने में भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। तो उसी तरह सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे डेस्टिनी, वो जो परी थी, आप लोग देखते होंगे ना, बुरी परी अच्छी परी ऐसा वैसा, तो यहाँ पे भी जो भाग्य नामक जो वो परी थी उसी का आवाज़ आया और वो ऐसा ऐसा आ करके वेवर को बोली। डेस्टिनी आस्क्ड, यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू अर्न मोर देन यू नीड फॉर ए लिविंग, आप अपनी जीविका के लिए, आपके भाग्य में इतना सारा, आपकी जीविका के लिए आपके भाग्य में इतना सारे पैसों की आवश्यकता ही नहीं है। कहने का मतलब इतना पैसा जो वो काम किया, वो जो वेवर इतना मेहनत से कमाया, वो उसके भाग्य में लिखा ही नहीं है इतना पैसों का उपभोग करना। अब क्या है, व्हाई डू यू आस्क द मनी दैट यू कैन नॉट इंजॉय, तुम उन पैसों के लिए क्यों बोल रहे हो जिसको तुम उपयोग ही नहीं कर सकोगे। बट द वेवर वॉज एडमेंट, वेवर जो है अडिग रहा और वो क्या बोल रहा है, सो द विश वॉज ग्रांटेड। तो कैसा हुआ, जैसे ही वो ये की डेस्टिनी बोली कि आप मुझसे वरदान मांगिए, तो यू आर नॉट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक लाइन यहाँ पे छूट गया था, सोमिलका बोला कि प्लीज़ गिव मी माई गोल्ड कॉइन ना, मीन्स वो जो वेवर था उसका नाम सोमिलका था, तो बोला कि मुझे जो है मेरा सोने का सिक्का दे दीजिए जिसको आप ले लिए हैं। दैट ओनली बून दैट आई आस्क यू टू ग्रांट, तो यही मेरे लिए सिर्फ एक वरदान होगा जो मैं आपसे मांगना चाह रहा हूँ कि आप जो मेरा सोने का सिक्का लिया उसे आप दे दीजिए। तब तो जाकर उसको डेस्टिनी बोल रही है कि आप क्यों उस पैसे को मांग रहे हैं जो आपके तकदीर में लिखा ही हुआ नहीं है, आप उस पैसों का उपभोग कर ही नहीं सकते हैं। बट द वेवर वॉज अडमेंट, वो वेवर जो है अडिग रहा कि मुझे तो मेरा पैसा चाहिए ही। सो द विश वॉज ग्रांटेड, इसलिए उनका विश को जो है ग्रांट मान लिया गया। आई शैल ग्रांट योर विश, डेस्टिनी बोल रही है कि हम आपके विश को स्वीकृति प्रदान करते हैं। बट यू मस्ट रिटर्न बैक टू द सिटी एंड विजिट एनी 2 मर्चेंट्स हाउस, लेकिन तुम्हें जो है शहर वापस जाना होगा और 2 व्यापारी के घर जाना होगा। स्टडी देयर बिहेवियर एंड लेट मी नो हाउ यू वुड लाइक योर मनी टू बी, और उनका बिहेवियर को स्टडी करना होगा और आपको तब बताना होगा कि आप अपने पैसों को कैसा चाहते हैं। सो ही डिस्काउंटेड हिज जर्नी वंस अगेन एंड रिटर्न टू द सिटी, और वहाँ पे फिर से वो अपने जर्नी को रद्द किया, आगे नहीं गया और वापस वहाँ से कहाँ चले गए, शहर की ओर। ही वेंट इनटू ए मर्चेंट्स हाउस, वो पहले एक मर्चेंट मीन्स व्यापारी के घर गए। कौन, तो वही सोमिलका मीन्स वो बुनकर, एंड वॉज ग्रीटेड एज अ गेस्ट अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशनल, और वहाँ पे जा कर के वो वहाँ के लोकल ट्रेडिशनल के हिसाब से गेस्ट के रूप में उनको जो है
ग्रीट किया जा करके, सम्मान दिया जा करके। दिस मर्चेंट वॉज वेरी रिच, ये व्यापारी काफ़ी अमीर था, बट डिड नॉट लाइक दिस अनवांटेड गेस्ट, लेकिन वो ऐसा अनचाहा गेस्ट को नहीं पसंद किया। वो सोचा कि अरे कौन गेस्ट है, कहाँ से आ गया है ना, ऐसा टाइप का उसका फीलिंग आया उस व्यापारी का। दे गेव हिम फूड इन द मोस्ट इंसल्टिंग मैनर, वो लोग जो है उससे मीन्स सोमिलका को, हालांकि वेवर को बहुत इंसल्टिंग मैनर में खाना खाने के लिए दिए कि अरे कहाँ से उठ पट करके आ गया है, दे दो इसको खाने के लिए, ऐसा वैसा कुछ भी। एंड ऑफर्ड ए डर्टी बेड फॉर द नाइट, और जब वो रात में वहाँ रुकने के लिए चाहें सोमिलका मीन्स वेवर, तो उसके लिए जो है एक गंदा सा बेड दे दिए सोने के लिए। मीन्स उसको अनचाहा गेस्ट समझ करके उसके साथ अच्छा से वो लोग व्यवहार नहीं किए, काफ़ी पैसा रहते हुए भी। कौन? तो पहले वाला मर्चेंट, व्यापारी। मर्चेंट का मीन्स व्यापारी। एट नाइट ही हर्ड द टू वॉइस अगेन, और उस रात उसे फिर से वो दो आवाज़ें आई। डेस्टिनी बोल रही है, एक्शन, you should not have let the merchant prove food to the weaver, आपको व्यापारी के लिए भोजन उपलब्ध नहीं कराना चाहिए था। He had forced himself as unwanted guest, तो ये जो है देखो यहाँ पे अपने आप को अनचाहा गेस्ट के समान यहाँ पे ले आया है। अब एक्शन बोल रही है, कर्ण बोल रही है, डेस्टिनी, द वेवर नीडेड टू बी प्रोवाइडेड फॉर नाइट and the merchant did so in this miserly way, but you may decided the outcome। क्या बोल रही है कि देखिए कर्म बोल रही है कि भाग्य यहाँ पे वेवर को जो है बिल्कुल अनवांटेड गेस्ट की तरह, अनचाहा गेस्ट की तरह सलूक किया गया है। तो आप इसका परिणाम आप ही तय कीजिए कि इसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। तो जो लिखा हुआ था वही इसके साथ तय कीजिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह क्या हुआ? ही वेंट इनटू अनदर मर्चेंट्स हाउस, दूसरी सुबह जो है सोमिलका दूसरे व्यापारी के घर गया। वेयर ही वॉज वार्मली वेलकम, जहाँ पे वो जब वो उस व्यापारी के घर गया, वहाँ जाके उनको ग्रीट किया तो वहाँ पे उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत हुआ। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ न्यू क्लोथ्स एंड वाटर टू बाथ, वहाँ पे उसको जो है उसके जाने के बाद नया कपड़ा दिया गया और पानी वानी दिया गया नहाने के लिए। He was then served a lavish dinner, और उसके बाद जो है उनको काफ़ी खर्चीला, काफ़ी शानदार डिनर जो है पेश किया गया। एंड ए कम्फर्टेबल बेड टू स्लीप, और काफ़ी आरामदायक बिस्तर उन्हें सोने के लिए दिया गया। ड्यूरिंग हिज स्टे ही रियलाइज दैट द सेकेंड मर्चेंट वॉज नॉट रिच, अपने वहाँ पे रहने के समय जो है सोमिलका को पता चला कि दूसरा व्यापारी उतना अमीर नहीं है, लेकिन देखिए मेरे साथ कितना अच्छा से ये लोग बिहेव किया। ही रियलाइज द सेकंड मर्चेंट वॉज नॉट रिच। एट नाइट ही हर्ड द टू वॉइस अगेन, और उसी रात वापस उसे दो आवाज़ें सुनाई पड़ी। डेस्टिनी बोल रही है, एक्शन, यू शुड नॉट हैव लेट द मर्चेंट प्रोवाइड एंटरटेन द वेवर सो एक्स्ट्रावेगेंटली, और फिर से क्या बोल रही है? भाग्य बोल रही है एक्शन को कि तुम्हें जो है इस व्यापारी के यहाँ इस वेवर को जो है इस तरह से एक्स्ट्रावेगेंटली मीन्स ये फिजूल खर्चा, मीन्स ये व्यापारी देखो इसको कितना अच्छा से ट्रीट कर रहा है, तो ये इसके प्रति फिजूल खर्च ही कर रहा है। तो ऐसा फिजूल खर्च के साथ इसको इन लोग को नहीं इतना ग्रीट करना चाहिए, इतना मेहमान नवाजी करना चाहिए। तो ऐसा ये लोग बोल रही हैं, आपस में बात कर रही है। ही हैज़ फोर्स हिमसेल्फ एज एन अनवांटेड, अब ये वेवर तो अपने आप को यहाँ पे अनचाहा गेस्ट के समान ले आया है। लेकिन आप लोग देखिए, फर्स्ट व्यापारी के पास पैसा होते हुए भी वो लोग उसके साथ मीन्स वेवर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन दूसरा व्यापारी के पास कम पैसा होते हुए भी, कम रिच होते हुए भी वो लोग वेवर के साथ इतना अच्छा सलूक किए, इतने अच्छे से उसका हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी किए हैं। अब देखिए एक्शन क्या बोलिए, डेस्टिनी, द वेवर नीडेड टू बी प्रोवाइडेड फॉर द नाइट एंड द मर्चेंट डिड सो इन द जेनरस वे, बट यू मे डिसाइड आउट। तो फिर से एक्शन जो है वापस से भाग्य के ऊपर छोड़ दी कि यहाँ पे इसको जो है इस तरह से सारा ये किया गया। मर्चेंट जेनरस एकदम उदार वे में इसका जो है मेहमान का जैसा सलूक किया गया, अच्छे तरीक़ा से, उदार तरीक़ा से। और अब जो है आप ही इसका तय कीजिए कि क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग द वेवर वॉच द किंग सर्वेंट ब्रिंग मनी फॉर द सेकेंड मर्चेंट। अब दूसरे दिन जो है क्या हुआ, वेवर देखा
कि राजा के लोग जो है इसके लिए सेकेंड मर्चेंट के लिए क्या लेकर के आए, मनी लेकर के आए, पैसा लेकर के आए। डेस्टिनी हैड रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज गुड डीड। भाग्य जो है उस सेकेंड मर्चेंट को उसके अच्छे कर्म के लिए रिवॉर्ड किया, मीन्स उसको उपहार प्रदान किया। अब द वेवर थॉट द सेकेंड मर्चेंट इज़ नॉट रिच। वेवर सोचा कि दूसरा मर्चेंट तो रिच भी नहीं था, बट ही लीड्स ए लाइफ विच इज़ बेटर दैन द फर्स्ट मर्चेंट हु इज़ वेरी। लेकिन वो काफ़ी अच्छे तरीके से, उतना पैसा न होने की वजह से भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। इसके पहले मर्चेंट, पहले व्यापारी की अपेक्षा दूसरा मर्चेंट कितना अच्छा से इतना जीवन यापन किया, मेहमान को भी अच्छा सलूक किया। ऑन हिज वे होमवर्ड्स द वॉइस फ्रॉम हेवन आस्क्ड हाउ डू यू वांट योर मनी टू बी। और फिर वो उसके रास्ते में स्वर्ग से वो आवाज़ आई और पूछा कि तुम अपने पैसे को किस तरह से उपयोग करना चाहते हो। The weaver at once said, please give me only the money so that I may be able to enjoy the fullest like the second merchant। तो क्या बोल रहा है वेवर यहाँ पे कि मुझे मेरा पैसा दे दीजिए जिससे मैं सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंड मर्चेंट दूसरे व्यापारी के जैसा संतोषपूर्वक अपने लाइफ को स्पेंड कर सकूँ, काट सकूँ, अपना जीवन यापन कर सकूँ, मुझे उतना ही पैसा दे दीजिए। हिज विश वॉज ग्रांटेड एंड सोमिलका रिटर्न होम विथ सम मनी। उसकी इच्छा पूरी की गई, मानी गई और कुछ पैसों के साथ सोमिलका अपने घर गया। दैट मेड हिज वाइफ हैप्पी, दे लिव्ड हैप्पीली एंड वेर कंटेंट विथ वॉट एवर दे अर्न। और वो लोग जो है जो भी कमाते उसमें वो राजी खुशी रहने लगते। तो कहने का मतलब इस स्टोरी में कर्म से भी ज़्यादा बड़ा भाग्य को बताया गया है कि आप कर्म चाहे कितना भी कर ले, लेकिन तकदीर आपका साथ नहीं देगी तो आप इतना अच्छा अपने जीवन को नहीं बना सकते। आप जैसे यहाँ पे वेवर के बारे में देख लीजिए, अपने पत्नी को, बच्चों को छोड़ करके स्टार्टिंग के 3 साल वो उतने दूसरे शहर में अलग रहा, वहाँ पे वो जी मर करके 300 गोल्ड कॉइन कमाया। तो सोचिए पत्नी बच्चों को छोड़ करके खुद से बनाना, खुद से खाना, खुद से काम करना कितना टिपिकल था। अब है कि वो कम ही कमाता लेकिन खुशी खुशी अपने पत्नी बच्चों के साथ वहाँ पे रहता। तो ये जो सेकेंड मर्चेंट वाला जो रोल था, जो स्टोरी था, तो ये वही शो कर रहा था। मीन्स तकदीर उसको, वेवर को ये समझाना चाहती थी कि आप जाइए और अपने पत्नी बच्चों के साथ कम कमाई के साथ अच्छा जीवन यापन कीजिए। समझ में आ रहा है ना स्टोरी। अब एसेंस, इस स्टोरी का सार देखिए। एक्शन एंड डेस्टिनी आर 2 साइड्स ऑफ कॉइन। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कर्म और नियति मीन्स भाग्य, काम और भाग्य, किस्मत, तकदीर जिसको बोलते हैं। वर्क विथ ऑल योर माइट बट लीव इट टू डेस्टिनी। अपने काम आप लोग कीजिए, अपना पूरा शक्ति से काम को कीजिए, लेकिन उसे भाग्य पर छोड़ दीजिए। एंड स्टे हैप्पी एंड कंटेंट, और हमेशा खुश रहिए। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है अधिक पैसा कमाने के चक्कर में गांव को छोड़ करके शहर की ओर जाते हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं। अब पता चला कि रास्ते में आते आते डाकू ने उनको लूट लिया, तो क्या फ़ायदा हुआ भाई? उतना सुबह शाम जी मर करके गांव छोड़ करके शहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं। अब मान लीजिए रास्ते में आते आते कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बस एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, तो पता चला इतना पैसा उसको अपना इलाज कराने में ही खर्च करना पड़ गया। तो वो क्या मज़ा ले पाया अपने लाइफ का? आप कम कमाइए, मेहनत के साथ कमाइए और अपने परिवार के साथ रहिए, और जो भी होना है उसे किस्मत के आगे छोड़ दीजिए। तो यही इस स्टोरी का एसेंस है, सार है। ये स्टोरी आपको यही समझाना चाहिए। तो आई होप कि आपको द अनलकी वेवर का स्टोरी समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो, क्योंकि डे बाय डे माय सब्सक्राइबर्स आर डिक्रीजिंग, क्योंकि मेरी गलती है भाई, घटते जा रहे मेरे सब्सक्राइबर। ओके, अब मिलते हैं दूसरे दिन अगले स्टोरी के साथ। हम कोशिश करेंगे भरपूर कि प्रतिदिन वीडियो को हम निकालें, वीडियो पोस्ट कर सकें, और आप अपना साथ बनाए रखिए। बाय।